मैत्री सूत्र। जो शांति के मार्ग को जानता है, जो भलाई के अर्थ को समझता है, उसे यह करना चाहिए: सक्षम होना, सरल होना और अत्यंत सरल होना, विनम्र होना, अहंकार रहित होना और संतुष्ट रहना, थोड़े से संतुष्ट रहना, कार्यों में हल्का होना, इंद्रियों में शांत होना, बुद्धिमान होना, घमंडरहित होना और गृहस्थों में आसक्त न होना। किसी भी छोटे से भी ऐसा कार्य न करना जिसके लिए विद्वान निंदा करें। सभी प्राणी सुखी हों, निरापद हों। सभी प्राणियों का मन प्रसन्न हो। जो भी प्राणी हैं, बिना किसी अपवाद के, कमजोर या बलवान, लंबे या बड़े, मध्यम, छोटे, सूक्ष्म या स्थूल, देखे हुए या अनदेखे, दूर रहने वाले या पास रहने वाले, जन्मे हुए या जन्म लेने वाले, सभी प्राणी सुखी हों। कोई किसी को धोखा न दे, कहीं भी किसी को तुच्छ न समझे। क्रोध या वैर की भावना से कोई किसी को दुख न दे। जैसे मां अपने इकलौते पुत्र की अपने प्राणों से भी रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति अपरिमित मैत्री भावना विकसित करो। संपूर्ण जगत में मैत्री की अपरिमित भावना विकसित करो। ऊपर, नीचे और चारों ओर, बिना किसी बाधा के, बिना किसी वैर के, बिना किसी शत्रुता के, खड़े रहते, चलते, बैठते या लेटे, जब तक निद्रा न आए, इस मैत्री भावना को जागृत रखो। यही ब्रह्म विहार है। जो दृष्टिमिथ्या से मुक्त है, शीलवान और दर्शन संपन्न है, जिसने कामनाओं को जीत लिया है, वह कभी पुनः गर्भ में नहीं आता। मंगल सूत्र। मैंने इस प्रकार सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडिक के आराम में विहार कर रहे थे। तब एक देवता ने रात्रि के पिछले पहर में, जिसकी प्रभा से सारा जेतवन प्रकाशित हो गया, भगवान के पास आकर वंदना करके एक ओर खड़ा हो गया और भगवान से यह गाथा बोला: बहुत देवता और मनुष्य मंगल के बारे में सोचते हैं, कल्याण की कामना करते हैं। कृपया बताइए सर्वोत्तम मंगल क्या है? भगवान ने कहा, मूर्खों का संग न करना, विद्वानों के साथ संगति करना और जो पूजनीय हैं उनका सम्मान करना, यही सर्वोत्तम मंगल है। उचित स्थान में निवास करना, पूर्व में किया हुआ पुण्य और अपने लिए सम्यक संकल्प रखना, यही सर्वोत्तम मंगल है। बहुत शास्त्र ज्ञान और शिल्प कौशल, अच्छी तरह से सीखी हुई शिक्षा और मधुर वचन, यही सर्वोत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र का पालन और निर्विरोध कार्य करना, यही सर्वोत्तम मंगल है। दान देना, धर्म के अनुसार जीना, अपने संबंधियों की सहायता करना और निर्दोष कर्म करना, यही सर्वोत्तम मंगल है। पाप से विरत रहना, मदिरा से बचना, धर्म में अप्रमाद रहना, यही सर्वोत्तम मंगल है। आदर करना, नम्र होना, संतोष रखना, कृतज्ञ होना और समय समय पर धर्म सुनना, यही सर्वोत्तम मंगल है। धैर्य रखना, सहनशील होना, श्रमण ब्राह्मणों से मिलना और समय पर धर्म पर चर्चा करना, यही सर्वोत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य, आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार, यही सर्वोत्तम मंगल है। संसार के संपर्क में रहते हुए भी जिसका मन विचलित नहीं होता, जो शोकरहित, विमल और सुरक्षित रहता है, यही सर्वोत्तम मंगल है। जो इन सब कार्यों को करते हैं, वे सभी ओर अजेय रहते हैं और सर्वत्र कल्याण को प्राप्त करते हैं, यही उनका सर्वोत्तम मंगल है। रत्न सूत्र। यहाँ जो भी प्राणी हैं,
भूमि पर या आकाश में। सभी प्रसन्न हो और ध्यानपूर्वक सुने। इसलिए सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखो। मनुष्यों ने जो दिनरात भेंट दी है उसे स्वीकार करो। इसलिए सभी प्राणियों की रक्षा करो। जो भी धन इस लोक में या परलोक में है अथवा देवलोक में जो उत्तम रत्न हैं, वे सब तथागत के समान नहीं हैं। बुद्ध में यह उत्तम रत्न है। इस सत्य से सभी का कल्याण हो। शाक्य मुनि के अनुसार क्षय, विराग, अमृत, उत्कृष्ट जो निर्वाण की स्थिति उन्होंने पाई, उस धर्म के समान कोई रत्न नहीं। धर्म में यह उत्तम रत्न है। इस सत्य से सभी का कल्याण हो। जो पवित्र बुद्ध ने प्रशंसा की, जो समाधि अखंड है, उस समाधि के समान कोई रत्न नहीं। धर्म में यह उत्तम रत्न है। इस सत्य से सभी का कल्याण हो। जो 8 व्यक्ति 4 युगलों में सुगत के शिष्य हैं, वे दान के पात्र हैं। उन्हें दिया गया दान महाफलदायी होता है। संघ में यह उत्तम रत्न है। इस सत्य से सभी का कल्याण हो। जो दृढ़ चित्त से गौतम के धर्म में प्रवेश करते हैं, वे बिना कामना के शांत होकर नित्य अमृत को प्राप्त करते हैं। संघ में यह उत्तम रत्न है। इस सत्य से सभी का कल्याण हो। यहाँ जो भी प्राणी हैं, भूमि पर या आकाश में, देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजित तथागत की वंदना करो। सभी का कल्याण हो। धम्मपद अध्याय 1 युगल वर्ग। मन सभी धर्मों का अग्रगामी है। मन उनका प्रधान है। वे मन से निर्मित हैं। यदि कोई दूषित मन से बोलता या करता है तो दुहक उसका अनुसरण करता है, जैसे पहिया बैल के पदचिह्न का अनुसरण करता है। मन सभी धर्मों का अग्रगामी है। मन उनका प्रधान है। वे मन से निर्मित हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता या करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है। जैसे छाया कभी नहीं छोड़ती। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार सोचते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार नहीं सोचते, उनका वैर शीघ्र शांत हो जाता है। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अवैर से ही वैर शांत होता है। यह शाश्वत सत्य है। कुछ लोग नहीं जानते कि हम यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। जो यह जानते हैं, उनके कलह शांत हो जाते हैं। जो इंद्रिय सुख में आसक्त है, भोजन में असंयत है, आलसी है और दुर्बल पुरुषार्थ है, उसे मार मृत्यु का देवता उखाड़ फेंकता है, जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। जो इंद्रिय सुख में अनासक्त है, भोजन में संयत है, श्रद्धावान है और दृढ़ पुरुषार्थ है, उसे मार उखाड़ नहीं सकता, जैसे आंधी पहाड़ को नहीं हिला सकती। जो संक्लेश से भरा है, असंयत है और सत्य से विहीन है, वह पीत वस्त्र धारण करने योग्य नहीं। जो संक्लेश से मुक्त है, सुसंयत है और सत्य में दृढ़ है, वह पीत वस्त्र धारण करने योग्य है। जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य समझता है, वह मिथ्या संकल्प का शिकार होकर कभी सत्य को नहीं पाता। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानता है, वह सम्यक संकल्प के कारण सत्य को पाता है। जैसे छिद्रयुक्त छत से वर्षा का पानी भीतर आता है, वैसे ही अभावित अविकसित मन में राग प्रवेश करता है। जैसे सुसंस्कृत छत से पानी नहीं आता, वैसे ही सुभावित मन में राग प्रवेश नहीं करता। दुष्कर्मी इस लोक में शोक करता है, परलोक में भी शोक करता है। दोनों लोकों में शोक करता है। वह अपने अशुद्ध कर्म को देखकर शोक और संताप भोगता है।
सुकर्मी इस लोक में आनंदित होता है, परलोक में भी आनंदित होता है। दोनों लोकों में आनंदित होता है। वह अपने शुद्ध कर्म को देखकर आनंद और प्रसन्नता पाता है। इस लोक में और परलोक में दुष्कर्मी को कष्ट होता है। मैंने पाप किया, इस प्रकार सोचकर वह दुखी होता है और दुर्गति में जाकर और अधिक दुखी होता है। इस लोक में और परलोक में सुकर्मी को आनंद होता है। मैंने पुण्य किया, इस प्रकार सोचकर वह प्रसन्न होता है और सुगति में जाकर और अधिक प्रसन्न होता है। बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी यदि कोई उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो वह प्रमादी गोपालक के समान है जो दूसरों की गायें गिनता है। वह श्रमण जीवन का फल नहीं पाता। थोड़ा ही शास्त्र पढ़ने पर भी यदि कोई उसके अनुसार धर्म में आचरण करता है और राग द्वेष मोह को त्यागता है तो वह श्रमण जीवन का फल पाता है। धम्मपद अध्याय 2 अप्रमाद वर्ग। अप्रमाद सावधानी अमृत का मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का मार्ग है। अप्रमादी नहीं मरते, प्रमादी मानो मरे हुए हैं। यह जानकर विवेकशील पुरुष अप्रमाद में आनंदित होते हैं, आर्यों के पद में प्रसन्न होते हैं। ध्यान करने वाले दृढ़ पुरुषार्थी सदा दृढ़ प्रयत्नशील, वे विवेकी पुरुष निर्वाण प्राप्त करते हैं जो सर्वोच्च शांति है। जो उद्यमी स्मृतिमान शुद्धकर्मी संयत धर्मानुसार जीवन जीने वाला और अप्रमादी है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। उद्यम से, अप्रमाद से, संयम से और इंद्रिय दमन से विवेकी पुरुष वह द्वीप बनाए जिसे बाढ़ नहीं बहा सके। मूढ़ लोग प्रमाद में लगे रहते हैं। विवेकी पुरुष अप्रमाद को श्रेष्ठ धन की भांति सुरक्षित रखता है। प्रमाद में मत पड़ो, काम सुख में मत फंसो। जो अप्रमादी होकर ध्यान करता है वह महासुख को प्राप्त करता है। विवेकी पुरुष अप्रमाद से प्रमाद को दूर करता है और प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर शोकरहित होकर शोकग्रस्त जनसमूह को देखता है जैसे पहाड़ की चोटी से मैदान को। प्रमादियों में अप्रमादी, सुप्तों में जागरूक। विवेकी पुरुष आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े को पीछे छोड़ देता है। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। अप्रमाद की प्रशंसा है, प्रमाद की निंदा। अप्रमाद की प्रशंसा में रुचि रखने वाला भिक्षु अथवा प्रमाद के परिणाम से भयभीत रहने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे और बड़े सभी बंधनों को जला देता है। धम्मपद अध्याय 3 चित्त वर्ग। चंचल चपल कठिनाई से रक्षित, कठिनाई से संयत मन को विवेकी पुरुष सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जैसे जल से निकाली गई और जमीन पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, वैसे ही यह चित्त मार के राज्य से बाहर निकलने के लिए तड़फड़ाता है। यह मन अत्यंत कठिनाई से वश में होने वाला, हल्का और जहां चाहे वहां दौड़ने वाला है। मन को वश में करना हितकारी है। वश में किया हुआ मन सुख लाता है। यह मन अत्यंत सूक्ष्म, कठिनाई से दिखने वाला और जहां चाहे वहां जाने वाला है। विवेकी पुरुष मन की रक्षा करे। रक्षित मन सुख लाता है। दूर भ्रमण करने वाला, अकेले चलने वाला, अशरीरी गुफा में निवास करने वाला, जो इस मन को वश में करते हैं वे मार के बंधन से मुक्त होते हैं। जिसका मन अस्थिर है, जो सद्धर्म नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डावाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपक्व नहीं होती। जिसका मन न राग से भरा है न द्वेष से विचलित है, जो पुण्य और पाप दोनों से परे हैं, उस जागरूक पुरुष को कोई भय नहीं। इस देह को मिट्टी के घड़े की भांति जानकर, मन को किले की भांति दृढ़ करके प्रज्ञा के शस्त्र से मार से लड़ो। जो जीतो उसमें आसक्त मत हो। जल्द ही यह शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। चेतना शून्य त्यागा हुआ,
निरर्थक काठ के टुकड़े की तरह। जो शत्रु करे या द्वेष करने वाला करे, उससे भी अधिक हानि कुमार्ग पर लगा हुआ मन करता है। जो माता पिता या अन्य संबंधी नहीं कर सकते, वह लाभ भली प्रकार लगा हुआ मन करता है। धम्मपद अध्याय 4 पुष्प वर्ग। इस पृथ्वी को, यमलोक को और देवलोक सहित मनुष्यलोक को कौन विजय करेगा? कौन उस प्रकार सुभाषित धर्मपद को चुनेगा जैसे कुशल माली फूल चुनता है? शैक्ष्य साधक इस पृथ्वी को, यमलोक को और देवलोक सहित मनुष्यलोक को विजय करेगा। शैक्ष्य उस प्रकार सुभाषित धर्मपद को चुनेगा जैसे कुशल माली फूल चुनता है। इस शरीर को फेनपुंज के समान जानकर, इसे मृगतृष्णा की प्रकृति का समझकर, मार के पुष्पबाणों को तोड़कर मृत्युराजा से परे चले जाओ। जो फूल चुनने में लगे हुए हैं, मन जिनका आसक्त है, उन्हें मृत्यु बाढ़ में सोते हुए गांव की तरह बहा ले जाती है। जो फूल चुनने में लगे हैं, मन जिनका आसक्त है, वे तृष्णा से तृप्त हुए बिना ही काल के वश में हो जाते हैं। जैसे भौरा फूल के रंग और सुगंध को नष्ट किए बिना मकरंद लेकर उड़ जाता है, वैसे ही मुनि गांव में विचरण करे। दूसरों के दोष, दूसरों के कर्तव्य को मत देखो, अपने ही कर्तव्य और अकर्तव्य को देखो। जैसे सुंदर रंग का किंतु सुगंधरहित फूल व्यर्थ है, वैसे ही सुभाषित वचन उसके लिए व्यर्थ है जो उसके अनुसार आचरण नहीं करता। जैसे सुंदर रंग का और सुगंधित फूल सार्थक होता है, वैसे ही सुभाषित वचन उसके लिए सार्थक है जो उसके अनुसार आचरण करता है। जैसे फूलों के ढेर से अनेक प्रकार की मालाएं बनाई जा सकती हैं, वैसे ही मनुष्य जीवन से बहुत से पुण्यकर्म किए जा सकते हैं। फूल की सुगंध वायु के विपरीत नहीं फैलती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, किंतु सज्जन की सुगंध वायु के विपरीत भी फैलती है। सज्जन पुरुष की कीर्ति सभी दिशाओं में फैलती है। चंदन, तगर, नीलकमल, चमेली, इनसे श्रेष्ठ है शील की सुगंध। शीलवान पुरुष की सुगंध देवलोक तक जाती है। जो शील संपन्न, अप्रमादी और समय ज्ञान से मुक्त है, उसका मार्ग मार नहीं जान पाता। धम्मपद अध्याय 5 बाल वर्ग। जो मूर्ख अपनी मूर्खता जानता है, वह इतने से भी विवेकी है। जो मूर्ख अपने को विवेकी समझता है, वही सच्चा मूर्ख कहलाता है। लंबी है मूर्ख के लिए जागती रात, लंबा है थके हुए के लिए 1 योजन का मार्ग। लंबा है सद्धर्म न जानने वाले मूर्ख के लिए संसार। यात्रा में यदि अपने से श्रेष्ठ या समान साथी न मिले, तो अकेले ही दृढ़ता से चलो। मूर्ख के साथ मित्रता मत करो। मूर्ख को अपने पुत्र, धन की चिंता रहती है। जब स्वयं का स्वामी नहीं, तो पुत्र और धन कहाँ से? जैसे एक रात्रि के लिए आया अतिथि यजमान के घर में रहकर उसी रात चला जाता है, वैसे ही मूर्ख जीवन भर विवेकी के पास रहकर भी धर्म नहीं जान पाता। जैसे चम्मच सूप का स्वाद नहीं जानता, वैसे ही मूर्ख विवेकी के पास रहते हुए भी धर्म नहीं जान पाता। जैसे जीभ सूप का स्वाद शीघ्र जान लेती है, वैसे ही विवेकी के पास थोड़े समय रहकर भी धर्म जान लेता है। मूर्ख पुरुष अपने ही शत्रु हैं। जो पाप करते हैं, जो कड़वे फल देते हैं। जब तक पाप का फल नहीं पकता, मूर्ख को वह शहद जैसा लगता है। जब पाप पक जाता है, तब मूर्ख दुहक पाता है। महीने महीने कुश के अग्रभाग पर भोजन करने वाला मूर्ख धर्म के ज्ञाताओं के 16वें अंश के भी बराबर नहीं। ताजा दूध जैसे तुरंत नहीं जमता, वैसे ही पापकर्म तुरंत फल नहीं देता। धीरे धीरे जलता हुआ वह मूर्ख का अनुसरण करता है। मूर्ख का ज्ञान उसी का अनिष्ट करता है।
उसके भले अंश को नष्ट करता है और उसका मस्तक काटता है। धम्मपद अध्याय 6 पंडित वर्ग। यदि तुम किसी ऐसे विवेकी पुरुष को पाओ जो दोषों को बताए और फटकारे, तो उसके पीछे चलो, जैसे छिपे हुए खजाने का पता बताने वाले के पीछे चलते हैं। ऐसे पुरुष के पास रहने से लाभ ही होता है, हानि नहीं। जो उपदेश दे, शिक्षा दे और बुरे आचरण से रोके, वह सज्जनों को प्रिय और दुर्जनों को अप्रिय होता है। बुरे मित्रों से मत मिलो, नीच पुरुषों से मत मिलो। अच्छे मित्रों से मिलो, उत्तम पुरुषों से मिलो। धर्मपान से प्रसन्न प्रशांतचित्त होकर रहता है। विवेकी पुरुष सदा आर्यों द्वारा बताए धर्म में प्रसन्न रहता है। जल सींचने वाले जल को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बढ़ी लकड़ी को काटते हैं। विवेकी पुरुष अपने आप को अनुशासित करता है। जैसे विशाल शिला को आंधी नहीं हिला सकती, वैसे ही विवेकी पुरुष प्रशंसा और निंदा से नहीं डिगता। जैसे गहरा, शांत और निर्मल तालाब, वैसे ही विवेकी पुरुष धर्म सुनकर प्रशांत हो जाते हैं। सज्जन पुरुष सदा त्याग करते हैं, कामनाओं की चर्चा नहीं करते। सुख दुख में विवेकी पुरुष न हर्षित होता है, न विषण। जो न अपने लिए न दूसरों के लिए पुत्र, धन, राज्य की कामना से, अनुचित उपायों से अपनी समृद्धि नहीं चाहता, वही शीलवान, बुद्धिमान और धार्मिक है। बहुत कम लोग उस पार जाते हैं। अधिकतर लोग इस किनारे पर ही इधर उधर भटकते हैं। जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वे उस दुस्तर संसार सागर को पार करके उस पार जाते हैं। कृष्ण पाप धर्मों को त्याग कर शुक्ल पुण्य धर्मों को अपनाकर विवेकी पुरुष घर छोड़कर निराश्रय अंगार जीवन में प्रसन्न हो। एकांत में रहकर जो सुख दुर्लभ है उसे भोगे। जो 7 बोधिअंगों को भावित करते हैं, जो आसक्तिरहित हैं, उपदान के त्यागी हैं, वे प्रकाशमान इस लोक में ही परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। धम्मपद अध्याय 7 अरहत वर्ग। जिसने यात्रा पूरी कर ली, जो शोकरहित है, जो सर्वत्र विमुक्त है, जिसने सभी बंधनों को त्याग दिया है, उसे पीड़ा नहीं होती। जो उद्यमी हैं, जो किसी स्थान में रुचि नहीं रखते, हंसों की तरह एक के बाद एक जलाशय छोड़ते हुए, वे अपने घरों को त्याग देते हैं। जो संचय नहीं करते, भोजन में यथायोग्य खाते हैं, जिनका विचरण शून्यता और मुक्ति में है, उनका मार्ग जैसे आकाश में पक्षी का अज्ञात रहता है। जिनके आसव क्षीण हो गए हैं, जो आहार में आसक्त नहीं हैं, जिनका विचरण शून्यता और मुक्ति में है, उनका मार्ग जैसे आकाश में पक्षी का दुर्लभ है। जिनकी इंद्रियां रथ के घोड़ों की तरह सुव्यवस्थित हैं, जो अहंकार और आस्वरहित हैं, देवता भी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। जो पृथ्वी की तरह है, जिसे क्रोध नहीं, जो स्थिर है जैसे नगर की नींव, जो निर्मल सरोवर की तरह है, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार का चक्र नहीं है। जिसका मन शांत है, वचन शांत है, कर्म शांत है, जो समय ज्ञान से मुक्त है, शांत है, वही सच्चा शांत है। जो किसी पर श्रद्धा नहीं करता, अजात को जानता है, जो बंधनों को तोड़ चुका है, अवसर को नष्ट कर चुका है, जिसने सभी आशाओं का त्याग कर दिया है, वही उत्तम पुरुष है। चाहे ग्राम में, चाहे वन में, चाहे घाटी में, चाहे पर्वत पर, जहां भी अरहत निवास करते हैं, वह भूमि आनंदमयी होती है। वन प्रिय हैं, जहां लोग इंद्रिय सुख नहीं खोजते। विरागी वहां प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे कामनाओं को नहीं खोजते। धम्मपद अध्याय 8 सहस्र वर्ग। यदि हजार हजार निरर्थक वचन हो, तो एक ही अर्थयुक्त वचन श्रेष्ठ है।
जिसे सुनकर मन शांत हो जाए। यदि हजार हजार निरर्थक श्लोक हों तो एक ही अर्थयुक्त श्लोक श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन शांत हो जाए। यदि युद्ध में हजार हजार पुरुषों को हजारों बार जीते तो भी एक स्वयं को जीतना श्रेष्ठ है। यही सर्वोत्तम विजय है। अपनी ही विजय दूसरों की विजय से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने आप को सुसंयत होकर, नित्य संयमी होकर इस प्रकार वश में रखता है, उसकी विजय देवता इंद्र, ब्रह्मा और मार भी हार नहीं सकते। मास 100 वर्ष तक यज्ञ करने वाले से भी एक क्षण के लिए आत्मभावित पुरुष की उपासना श्रेष्ठ है। यह उपासना 100 वर्ष की यज्ञ से अधिक फलदायी है। यदि 100 वर्ष वन में अग्नि की सेवा करे और एक क्षण के लिए आत्मभावित पुरुष की उपासना करे, यह उपासना 100 वर्ष की अग्नि सेवा से श्रेष्ठ है। इस संसार में जो भी यज्ञ या पूजा वर्ष भर में की जाए, वह सब मिलाकर भी एक धार्मिक पुरुष के सत्कार के चौथाई भी नहीं। जो नित्य वृद्धों का अभिवादन करता है और उनका आदर करता है, उसकी आयु, रूप, सुख और बल चारों बढ़ते हैं। 100 वर्ष जीना दुहशील और असमाहित रहकर, इससे श्रेष्ठ है एक दिन जीना शीलवान और ध्यानी होकर। 100 वर्ष जीना प्रज्ञाहीन और असमाहित रहकर, इससे श्रेष्ठ है एक दिन जीना प्रज्ञावान और ध्यानी होकर। 100 वर्ष जीना आलसी और दुर्बल पुरुषार्थी होकर, इससे श्रेष्ठ है एक दिन जीना दृढ़ पुरुषार्थी होकर। 100 वर्ष जीना उत्पादव्यय को न देखते हुए, इससे श्रेष्ठ है एक दिन जीना उत्पादव्यय को देखते हुए। 100 वर्ष जीना अमृतमार्ग को न देखते हुए, इससे श्रेष्ठ है एक दिन जीना अमृतमार्ग को देखते हुए। 100 वर्ष जीना उत्तम धर्म को न देखते हुए, इससे श्रेष्ठ है एक दिन जीना उत्तम धर्म को देखते हुए। धम्मपद अध्याय 9 पाप वर्ग। शीघ्र ही पुण्य करो, पाप से मन को दूर रखो। जो धीरे धीरे पुण्य करता है वह मन पाप में आनंद लेने लगता है। यदि पाप किया हो तो उसे बार बार मत करो, उसमें रुचि मत लो। पाप का संचय दुखदायी है। यदि पुण्य किया हो तो उसे बार बार करो, उसमें रुचि लो। पुण्य का संचय सुखदायी है। जब तक पाप का फल नहीं पकता, पापी उसे मधु की तरह देखता है। जब पाप पक जाता है तब पापी दुहक पाता है। जब तक पुण्य का फल नहीं पकता, पुण्यात्मा उसे कड़वा देख सकता है। जब पुण्य पक जाता है तब पुण्यात्मा सुख पाता है। छोटे पाप को यह सोचकर मत करो कि मेरे पास क्या आएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी तरह मूर्ख थोड़ा थोड़ा पाप करके भर जाता है। छोटे पुण्य को यह सोचकर मत छोड़ो कि मेरे पास क्या आएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी तरह विवेकी थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भर जाता है। जैसे व्यापारी थोड़े रक्षकों के साथ बड़ी पूंजी लेकर खतरनाक रास्ते से बचता है, जैसे जीना चाहने वाला जहर से बचता है, वैसे ही पाप से बचो। यदि हाथ में घाव न हो तो हाथ से जहर उठाया जा सकता है। जहर उसको नहीं लगता जिसे घाव नहीं। जो पाप नहीं करता उसे पाप नहीं लगता। जो निरपराध, पवित्र और निर्दोष को बुरा करता है, वह पाप उसी मूर्ख के पास लौटता है जैसे वायु के विपरीत फेंकी हुई धूल। कुछ पुनः गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पापी नरक में जाते हैं। धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, आस्वर्हित परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। न आकाश में, न समुद्र के बीच में, न पर्वतों की गुफा में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जाकर मनुष्य पाप कर्म से बच सके। धम्मपद अध्याय 10 दंड वर्ग। सभी जीव दंड से डरते हैं, सभी जीव मृत्यु से डरते हैं। अपने को दूसरे की जगह रखकर न मारो न मरवाओ।
सभी जीव दंड से डरते हैं, सभी जीव जीवन को प्रिय मानते हैं। अपने को दूसरे की जगह रखकर न मारो न मरवाओ। जो अपने सुख की इच्छा से सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड देता है, वह मरकर सुख नहीं पाता। जो अपने सुख की इच्छा से सुख चाहने वाले प्राणियों को दंड नहीं देता, वह मरकर सुख पाता है। किसी से भी कठोर वचन मत बोलो। जो कठोर बोलते हैं उन्हें प्रत्युत्तर मिलता है। दुखद है क्रोधपूर्ण भाषण, प्रहार का बदला तुम्हें मिलेगा। यदि तुम टूटे हुए घंटे की तरह निःशब्द रहो, तो तुम निर्वाण को प्राप्त हो, तुम में कोई कोलाहल नहीं रहेगा। जैसे ग्वाला डंडे से गायों को चराने ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को हाँक कर ले जाती है। मूर्ख पाप करते समय नहीं जानता, अपने कर्मों से वह दुखी होता है, जैसे आग से जलता है। जो निरपराध निर्दोष को शस्त्र से दंड देता है, उस मूर्ख पर दुहक शीघ्र आता है। शरीर यातना, मानसिक व्यथा, गंभीर रोग, मानसिक विकलता, राजदंड, कठोर अभियोग, परिजन नाश, संपत्ति नाश, इनमें से कोई न कोई उसे मिलता है। मृत्यु के बाद नरक जाता है। नग्न रहना, जटा रखना, मिट्टी लपेटना, अनशन करना, भूमि पर सोना, राखलेपन करना, बैठकर तपस्या करना, ये सब उसे शुद्ध नहीं कर सकते जो संशय से परे नहीं। संयत होकर, उपशांत होकर, ब्रह्मचर्य का पालन करके, किसी प्राणी को न मारकर और न मरवाकर, वही सच्चा ब्राह्मण है, वही सच्चा श्रमण है, वही सच्चा भिक्षु है। धम्मपद अध्याय 11 जरा वर्ग। हंसना क्यों, आनंद क्यों, जब संसार सदा जलता रहता है। जब अंधकार से घिरे हो, दीपक क्यों नहीं खोजते। देखो इस शरीर को, चित्रित घावपुंज रोग समूह, जिसमें बहुत कुछ सोचा जाता है, जिसमें न स्थायित्व है न स्थिरता। यह शरीर जर्जर हो गया, रोगों का घर बन गया, नाशवान। यह पूर्ण शरीर टूट जाता है, जीवन का अंत मृत्यु है। शरद ऋतु में फेंकी हुई लौकी की तरह ये श्वेत हड्डियां, उन्हें देखकर क्या आनंद। हड्डियों से बनी यह नगरी, मांस और रुधिर से लिपी हुई, इसमें वृद्धावस्था और मृत्यु, मान और मिथ्याचार रहते हैं। राजरथ भी जर्जर होते हैं, शरीर भी जर्जर होता है, किंतु सज्जनों का धर्म जर्जर नहीं होता। सज्जनों को यही बताते हैं। अल्पश्रुत पुरुष बैल की तरह बूढ़ा होता है, उसके मांस की वृद्धि होती है, किंतु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। मैं बहुत जन्मों तक गृह निर्माता को खोजता रहा। बार बार जन्म लेना दुखपूर्ण है। हे गृह निर्माता, तुम देखे गए, तुम फिर घर नहीं बनाओगे। तुम्हारी सभी कड़ियां टूट गई हैं, मन निर्वाण को प्राप्त हो गया, तृष्णा का क्षय हो गया। ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए और युवावस्था में धन न कमाते हुए, वे बूढ़े जीव की तरह वृद्ध होते हैं, जो जलाशय के बिना मछली की तरह तड़फड़ाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन न करते हुए और युवावस्था में धन न कमाते हुए, वे तीर की तरह वृद्ध होते हैं, जो बिना तरकश के पड़े पड़े टूट जाते हैं। धम्मपद अध्याय 12 आत्मवर्ग। यदि अपने को प्रिय समझते हो तो अपनी भली भांति रक्षा करो। विवेकी को 3 पहरों में से किसी एक पहर में जागना चाहिए। पहले स्वयं को सम्यक रूप से स्थापित करो, फिर दूसरे को उपदेश दो। इस प्रकार विवेकी निंदा नहीं पाता। जैसे दूसरों को सिखाता है, वैसे स्वयं करे। स्वयं को वश में करके दूसरों को वश में करे। स्वयं को वश में करना वास्तव में कठिन है। स्वयं ही अपना गुरु है, स्वयं ही अपना मार्ग है। इसलिए अपने को वश में करो, जैसे व्यापारी श्रेष्ठ घोड़े को। स्वयं द्वारा किया गया पाप स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से उगा हुआ, बुद्धिहीन को पीसता है,
जैसे हीरा रत्न को पीसता है। जो व्यक्ति दुराचार से लिपटा रहता है वह अपने शत्रु का काम करता है। किया हुआ दुष्कर्म जो बाद में पश्चाताप करावे वह अच्छा नहीं। रोते हुए उसका फल भोगना पड़ता है। किया हुआ सत्कर्म जो बाद में पश्चाताप न करावे वह अच्छा है। प्रसन्नता से उसका फल भोगा जाता है। पाप किया जब तक परिपक्व नहीं हुआ तब तक पापी उसे मधु जैसा समझता है। जब पाप पक जाता है तब पापी दुख पाता है। स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपनी गति है। इसलिए अपने को अनुशासित करो जैसे व्यापारी श्रेष्ठ घोड़े को। धम्मपद अध्याय 13 लोक वर्ग। हीन धर्म की ओर मत जाओ, प्रमाद में मत रहो। मिथ्यादृष्टि मत अपनाओ, संसार को बढ़ाने वाले मत बनो। उठो, प्रमाद मत करो। धर्म के अनुसार आचरण करो। धर्मानुसार आचरण करने वाला इस लोक में और परलोक में सुखपूर्वक जीता है। धर्म के अनुसार आचरण करो, अधर्म के अनुसार नहीं। धर्मानुसार आचरण करने वाला इस लोक में और परलोक में सुखपूर्वक जीता है। जैसे इस संसार को बुलबुले की तरह देखे, जैसे मृगतृष्णा की तरह देखे, मार उसे नहीं देख सकता जो इस प्रकार संसार को देखता है। आओ इस संसार को देखो रंग बिरंगे रथ की तरह। मूर्ख उसमें लीन हो जाते हैं, विवेकी उसमें आसक्त नहीं होते। जो पहले प्रमादी था और बाद में अप्रमादी हो गया वह इस संसार को प्रकाशित करता है जैसे बादल से निकला चांद। जो व्यक्ति पाप को पुण्य से ढक लेता है वह इस संसार को प्रकाशित करता है जैसे बादल से निकला चांद। यह संसार अंधा है, यहाँ थोड़े ही देख सकते हैं। जैसे जाल से थोड़े पक्षी बच निकलते हैं वैसे ही थोड़े स्वर्ग जाते हैं। हंस सूर्यमार्ग पर जाते हैं, अभिज्ञ पुरुष आकाश में जाते हैं। विवेकी मार और उसकी सेना को जीतकर संसार से परे जाते हैं। जो एक धर्म का उल्लंघन करता है, असत्य बोलता है, परलोक की उपेक्षा करता है, उसके लिए कोई पाप नहीं जो वह न कर सके। कंजूस स्वर्ग नहीं जाते, मूर्ख दान की प्रशंसा नहीं करते। विवेकी दान में आनंद लेता है और उसके कारण परलोक में सुख पाता है। धम्मपद अध्याय 14 बुद्ध वर्ग। जिसकी जय पराजित नहीं की जा सकती, जिसकी जय का इस संसार में कोई अनुयायी नहीं, उस बुद्ध को असीमित पदरहित किस मार्ग से ले जाओगे? जिसे तृष्णाजाल नहीं उलझाता, जो कहीं भी नहीं जाता, उस बुद्ध को असीमित पदरहित किस मार्ग से ले जाओगे? जो ध्यानशील, उद्यमी, शांति में रत, स्मृतिमान बुद्ध हैं, देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। मानव जन्म दुर्लभ है, मर्त्यलोक में जीवन कठिन है। सद्धर्म श्रवण कठिन है, बुद्धों का उदय कठिन है। सभी पाप न करना, कुशल धर्मों का उपचय करना और अपने चित्त को शुद्ध करना, यही बुद्धों का उपदेश है। क्षमा सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, निर्वाण सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरे को चोट पहुंचाता है वह प्रव्रजित नहीं, जो दूसरे को सताता है वह श्रमण नहीं। न निंदा करना, न हानि करना, प्रातिमोक्ष में संयम रखना, भोजन में मिताहार, एकांत आवास और उच्चचित्त में निरत रहना, यही बुद्धों का उपदेश है। यदि सोने की वर्षा हो तो भी कामवासनाएं तृप्त नहीं होती। कामवासनाएं दुखदायी हैं, भोग अल्पकालिक हैं, विवेकी ऐसा जानता है। स्वर्गीय भोगों में भी आनंद नहीं लेता बुद्ध शिष्य, तृष्णाक्षय में ही शिष्य आनंदित होता है। भय से लोग अनेक शरणों में जाते हैं, पर्वतों, वनों, उद्यानों, वृक्षों और स्तूपों की शरण, किंतु यह शरण न श्रेष्ठ है न परम। इस शरण से सभी दुखों से मुक्ति नहीं। जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेता है और सम्यक प्रज्ञा से 4 आर्य सत्यों को देखता है,
दुहक, दुहक का उदय, दुहक का निरोध और 8 अंगों वाला आर्य मार्ग, यही परम शरण है। इस शरण से सभी दुखों से मुक्ति होती है। आर्य पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र पैदा नहीं होता। जिस परिवार में ऐसा विवेकी उत्पन्न होता है वह परिवार सुखी होता है। बुद्धों का उदय सुखकारी है, सद्धर्म का प्रकाशन सुखकारी है, संघ का सामंजस्य सुखकारी है, सामंजस्य में तपस्या सुखकारी है। धम्मपद अध्याय 15 सुख वर्ग। हम बड़े सुख से जीते हैं जिनका वैरभाव नहीं। वैरभाव वाले मनुष्यों में भी हम वैरभाव रहित जीते हैं। हम बड़े सुख से जीते हैं जिन्हें रोग नहीं। रोग वाले मनुष्यों में भी हम रोगरहित जीते हैं। हम बड़े सुख से जीते हैं जिन्हें उद्विग्नता नहीं। उद्विग्न मनुष्यों में भी हम उद्विग्नतारहित जीते हैं। हम बड़े सुख से जीते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम आभास्वर देवों की तरह प्रीति भोजन से जिएंगे। जैसे वैर उत्पन्न होता है, पराजित दुखी सोता है। जय पराजय छोड़कर शांत पुरुष सुखपूर्वक जीता है। कामाग्नि के समान कोई अग्नि नहीं। द्वेष जैसी कोई आपत्ति नहीं। स्कंधों जैसा कोई दुख नहीं। निर्वाण जैसा कोई सुख नहीं। भूख सबसे बड़ी बीमारी है, संस्कार सबसे बड़ा दुहक है। जो यथार्थ में यह जानता है उसके लिए निर्वाण परम सुख है। आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है। विश्वास परम संबंधी है, निर्वाण परम सुख है। एकांत का और शांति का रस पीकर, धर्मरस का आनंद लेकर, भय और पाप से दूर होकर प्रसन्न होता है विवेकी। आर्यों का दर्शन सुखदायी है, उनके साथ रहना सदा सुखदायी है। मूर्खों के न देखने से भी सुख होता है। मूर्खों के साथ चलना बड़े दुहक के लिए है। मूर्खों का संग शत्रुओं के संग जैसा सदा दुखदायी है। विवेकी का संग संबंधियों के मिलन जैसा सुखदायी है। इसलिए विवेकी, प्रज्ञावान, बहुश्रुत, धैर्यशील, कर्तव्यनिष्ठ आर्य ऐसे सज्जन बुद्धिमान पुरुष का अनुसरण करो जैसे चांद तारों के मार्ग का। धम्मपद अध्याय 16 प्रिय वर्ग। जो अकर्तव्य में लगा रहता और कर्तव्य को नहीं करता, जो उत्साह छोड़कर प्रियता में लगा रहता है, वह प्रयत्नशील की ईर्ष्या करता है। प्रिय के साथ मत रहो, अप्रिय के साथ कभी मत रहो। प्रिय को न देखना दुखदायी है, अप्रिय को देखना भी दुखदायी है। इसलिए किसी को प्रिय मत बनाओ, प्रियजन का वियोग बुरा है। जिनके न प्रिय हैं न अप्रिय वे बंधन रहित हैं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। जो प्रिय से मुक्त है उसे शोक नहीं। भय कहाँ से होगा? स्नेह से शोक उत्पन्न होता है, स्नेह से भय उत्पन्न होता है। जो स्नेह से मुक्त है उसे शोक नहीं। भय कहाँ से होगा? रति से शोक उत्पन्न होता है, रति से भय उत्पन्न होता है। जो रति से मुक्त है उसे शोक नहीं। भय कहाँ से होगा? काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है। जो काम से मुक्त है उसे शोक नहीं। भय कहाँ से होगा? तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसे शोक नहीं। भय कहाँ से होगा? जो सीलवान और दर्शन संपन्न है, धर्म में स्थित है, सत्य बोलता है, अपना काम करता है, लोग उसे प्यार करते हैं। जो अनिर्वचनीय की आकांक्षा करता है, तृप्त है, कामनाओं में नहीं फंसा, वह देवताओं द्वारा पूजित है। धम्मपद अध्याय 17 क्रोध वर्ग। क्रोध को त्यागो, अहंकार को छोड़ो, सभी बंधनों को पार करो। नामरूप में जो आसक्त नहीं उसके पीछे दुहक नहीं पड़ता।
जो उठते हुए क्रोध को रोक लेता है, जैसे सारथी चलते रथ को रोक लेता है। मैं उसे सारथी कहता हूं। दूसरे तो केवल लगाम पकड़ते हैं। अक्रोध से क्रोध जीतो, साधुता से असाधु को जीतो, दान से कंजूस को जीतो, सत्य से असत्यवादी को जीतो। सच बोलो, क्रोध मत करो, थोड़ा होने पर भी मांगने वाले को दो। इन 3 बातों से देवलोक जाया जाता है। जो मुनि अहिंसक है, जो शरीर से किसी को नहीं सताता, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं। जैसे जलती हुई चिता से धुआं नहीं उठता, वैसे ही शांत समाहित आर्य में क्रोध नहीं उठता। जो ब्राह्मण को नहीं मारता और ब्राह्मण से मार खाने पर क्रोध नहीं करता, धिक्कार है उसे जो ब्राह्मण को मारता है, और धिक्कार है उसे भी जो क्रोध करता है। जब मन दूर से ही हटा लिया जाए प्रिय चीज से, जब मन शांत हो जाए, तब दुख धीरे धीरे कम होता है। जो दोष रहित है, शरीर वचन मन से शुद्ध है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं। धम्मपद अध्याय 18 मल वर्ग। तुम अभी पत्तेझड़े वृक्ष की तरह हो। यमराज के दूत तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम प्रयाण के द्वार पर हो, पर तुम्हारे पास पाथे नहीं। अपने लिए द्वीप बनाओ, शीघ्र उद्यम करो, विवेकी बनो। मैल को दूर करके दोष रहित होकर आर्यों के स्वर्ग जाओ। अब तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है, तुम यमसन निकट हो। बीच में न ठहरने की जगह है, न पाथे। अपने लिए द्वीप बनाओ, शीघ्र उद्यम करो, विवेकी बनो। मैल को दूर करके दोष रहित होकर जन्मजरा के परे न आओ। जैसे चांदी से चांदी घड़ा बनाने वाला क्रमशः मैल को दूर करता है, विवेकी मुनि अपने अपने मैल को क्रमशः थोड़ा थोड़ा दूर करे। जैसे लोहे का जिंग लोहे से ही निकला है और उसी को खाता है, वैसे ही अपने ही कर्म अपने को खाते हैं। अपठन से मंत्र मलिन होते हैं, घरों का मैल आलस्य है। सौंदर्य का मैल प्रमाद है, रक्षक का मैल असावधानी है। स्त्री का मैल दुराचार है, दाता का मैल मत्सर है। इस लोक और परलोक में बुरे धर्म मैल हैं। इन सब मैलों से भी बड़ा मैल है अविद्या, यह सर्वश्रेष्ठ मैल है। भिक्षुओं, इस मैल को छोड़कर मैल रहित बनो। निर्लज्ज, काकसाहसी, उपद्रवी, अशिष्ट, भ्रष्ट, अपवित्र जीवन सहज है, लेकिन लज्जाशील, सदा शुद्धि खोजने वाला जीवन कठिन है। जो जीव हिंसक है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्रीगामी है और मदिरा पीता है, वह मनुष्य इसी लोक में अपनी जड़ें काट लेता है। यह जानो कि असंयम बुरा है। लोभ और अधर्म तुम्हें लंबे समय तक दुखी रखें, ऐसा मत होने दो। लोग अपनी श्रद्धा से और अपनी रुचि से दान देते हैं। जो दूसरे के भोजन से असंतुष्ट हो, वह दिन रात समाधि नहीं पाता। जिसने ईर्ष्या को काट दिया, उखाड़ दिया, मिटा दिया, वह विवेकी रात दिन समाधि पाता है। धम्मपद अध्याय 19 धर्मस्थ वर्ग। जो जल्दी से निर्णय देता है, वह न्यायी नहीं। जो विवेकपूर्वक दोनों पक्षों की जांच करके न्यायपूर्वक निर्णय देता है, वह धर्मस्थ कहलाता है। जो दूसरों को धर्म से नहीं बल्कि तेजाब से हाँकता है, वह धर्मस्थ नहीं। जो दोनों में अंतर करने में समर्थ है, वह धर्मस्थ है। जो थोड़े से बोलता है और धर्म को शरीर से अनुभव करता है, राग द्वेष मोह को त्यागता है और प्रज्ञावान है, इस लोक में या परलोक में आसक्त नहीं है, वह थेर स्थविर कहलाता है। गेरुए वस्त्र पहनने मात्र से बुजुर्ग नहीं होते। जो झूठ बोलता है, संयम रहित है, वह बुजुर्ग नहीं। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दमन है, वही मैल रहित विवेकी थेर कहलाता है। केवल वाक्पटुता से या सुंदर रूप से कोई साधु नहीं बनता।
ईर्ष्यालु, कंजूस, छलिया साधु नहीं। जिसने ईर्ष्या, कंजूसी और धोखे को काट दिया, जड़मूल सहित, वह विवेकी साधु कहलाता है। केवल मुंडन से श्रमण नहीं। असंयम, असत्य वाला श्रमण कैसे? जो पाप बड़े छोटे सबको शांत कर लेता है। पापों के उपशम से ही श्रमण कहलाता है। भिक्षु वह नहीं जो केवल भिक्षा लेता है। गृहस्थ धर्म अपनाए रहता है, वह भिक्षु नहीं। जो पुण्य पाप दोनों को छोड़कर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार में विवेक पूर्वक चलता है, वही भिक्षु कहलाता है। मौन से कोई मुनि नहीं बनता यदि वह अज्ञ और मूर्ख है। जो तराजू पकड़े और श्रेष्ठ को चुने, वही मुनि है। जो पुण्य और पाप दोनों को जानकर संसार में विवेक पूर्वक रहता है, वही मुनि कहलाता है। आर्य वह नहीं जो प्राणियों को हिंसा करे। जो सभी प्राणियों के प्रति अहिंसक है, वही आर्य कहलाता है। केवल नियम, अध्ययन या समाधि से नहीं, न एकांत में रहने से, न निर्वाण सुख से। भिक्षु उस सुख को पाता है जो आस्वक्षय से आता है। धम्मपद। अध्याय 20। मार्ग वर्ग। सभी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। सभी सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं। सभी धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है। सभी द्विपादों में चक्षुष्मान बुद्ध श्रेष्ठ है। यही वह एकमात्र मार्ग है, कोई दूसरा नहीं, दृष्टि की विशुद्धि के लिए। इस मार्ग पर चलो, यह मार्ग मार को मोहित करता है। इस मार्ग पर चलकर दुहख का अंत होगा। जब मैंने कांटों को निकालने का ज्ञान किया, तब यह मार्ग बताया। तुम्हें स्वयं प्रयत्न करना है। तथागत तो केवल मार्ग बताते हैं। इस मार्ग पर चलकर ध्यान करने वाले मार्ग के बंधन से मुक्त होते हैं। सभी संस्कार अनित्य हैं, जब यह प्रज्ञा से देखता है। दुहक से उदासीन होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी संस्कार दुहक हैं, जब यह प्रज्ञा से देखता है। दुहक से उदासीन होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी धर्म अनात्म हैं, जब यह प्रज्ञा से देखता है। दुहक से उदासीन होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। जो उठने बैठने के समय प्रयत्नशील नहीं, जो युवा और बलवान होकर भी आलसी है, जिसका मन और विचार सुस्त है, जो प्रज्ञा मार्ग को नहीं खोजता, वह प्रज्ञा मार्ग नहीं पाता। वाणी को संयत रखो, मन को भली भांति संयत रखो। शरीर से अकुशल कर्म मत करो। इन 3 कर्म मार्गों को शुद्ध करो। आर्यों द्वारा बताया मार्ग प्राप्त करो। धम्मपद। अध्याय 21। प्रकीर्णक वर्ग। यदि छोटे सुख को छोड़ने से बड़ा सुख दिखे, तो विवेकी छोटे सुख को छोड़कर बड़े सुख को देखता है। दूसरों को दुहख देकर अपना सुख खोजना, द्वेष जाल में बंधकर द्वेष से मुक्ति दूर है। जो किया हुआ कर्म छोड़ दिया जाता है, जो नहीं किया वह किया जाता है। मदद करने वाले का अहंकार बढ़ता है, उसे पश्चाताप दूर है। जो पाप का कार्य छोड़ दिया जाता है और जो नहीं किया जाता, वह किया हुआ अच्छा है, जिसका पश्चाताप नहीं होता। जैसे सीमावर्ती नगर अंदर और बाहर से सुरक्षित होता है, वैसे ही स्वयं की रक्षा करो। एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। जो क्षण व्यर्थ जाते हैं, वे नरक में पड़े रहते हैं। जो न लज्जा के योग्य में लज्जित होता है, जो लज्जा के योग्य में नहीं होता। जो मिथ्यादृष्टि अपनाते हैं, वे बुरी गति में जाते हैं। जो भयानक में भय देखते हैं, अभयानक में भय नहीं देखते। जो सम्यक दृष्टि अपनाते हैं, वे अच्छी गति में जाते हैं। जो दोष में दोष देखते हैं, अदोष में अदोष देखते हैं। जो सम्यक दृष्टि अपनाते हैं, वे अच्छी गति में जाते हैं। धम्मपद। अध्याय 22। निरय वर्ग।
झूठ बोलने वाला नरक में जाता है, और जो करके कहता है मैंने नहीं किया वह भी। दोनों ही मृत्यु के बाद समान गति पाते हैं, वे पापकर्मी। बहुत से भगवे वस्त्रधारी बुरे स्वभाव के असंयत हैं, वे बुरे कर्म करके नरक में जाते हैं। असंयत और मिथ्याचारी के लिए लोहे की जलती हुई गोली खाना बेहतर है, बजाय राज्य के भोजन खाने के। प्रमादी पुरुष पराई पत्नी के पास जाता है। 4 बातों का संचय होता है, पाप की प्राप्ति, असुखकर नींद, तीसरा निंदा और चौथा नरक। पाप प्राप्ति है, बुरी गति है, डरे हुए पुरुष का क्षण भर का सुख है, और राजा का भारी दंड, इसलिए परस्त्री के पास मत जाओ। जैसे कुछ घास को यदि बुरी तरह पकड़ा जाए तो हाथ काटती है, वैसे ही बुरी तरह जिया गया श्रमण जीवन नरक ले जाता है। यदि उचित कार्य शिथिलता से किया जाए, यदि व्रत टूटे हों, यदि ब्रह्मचर्य संदिग्ध हो, तो कोई बड़ा फल नहीं। यदि करना हो तो दृढ़ता से करो। शिथिल श्रमण जीवन केवल धूल उड़ाता है। बुरा कार्य न करना भला है, क्योंकि वह बाद में पीड़ा देता है। अच्छा कार्य करना भला है, क्योंकि वह बाद में पछतावा नहीं देता। धम्मपद अध्याय 23 हस्ती वर्ग। जैसे हाथी युद्ध में बाण सहता है, मैं भी दुर्वचन सहूंगा, क्योंकि बहुत लोग दुहशील हैं। प्रशिक्षित हाथी ही जनसमूह में जाता है, प्रशिक्षित हाथी राजा चढ़ता है। प्रशिक्षित पुरुष श्रेष्ठ है जो दुर्वचन सहता है। प्रशिक्षित खच्चर उत्तम हैं, सिंधु देश के श्रेष्ठ घोड़े। कुंजर हाथी भी इन सब से उत्तम है जो स्वयं को वश में करे। इन वाहनों से वह स्थान नहीं जाया जा सकता जहां पहुंचा नहीं गया। उस स्थान पर प्रशिक्षित स्वयं से सुसंयत प्राणी जाता है। धनरक्षक हाथी मद में भोजन नहीं करता, वह चाहता है जंगल, हाथीवन। यदि तुम्हें कोई विचारशील सहयात्री मिले, सभी बाधाओं को पार करो, उसके साथ प्रसन्न और स्मृतिमान होकर चलो। यदि विचारशील सहयात्री न मिले, जैसे राजा जीते राज्य को छोड़ता है। एकाकी चलो, जैसे अकेला हाथी अरण्य में। मूर्ख के साथ मित्रता न करो, अकेले चलना बेहतर है, मूर्ख के साथ पाप नहीं। अकेले चलो, जैसे अकेला हाथी अरण्य में। आवश्यकता में मित्र सुखदायी है, जो आवश्यकता में आए सुखदायी है। जो मृत्यु के समय पुण्य हो सुखदायी है। सभी दुहकों का त्याग सुखदायी है। संसार में माता की सेवा सुखदायी है, पिता की सेवा सुखदायी है, श्रमण की सेवा सुखदायी है, आर्य की सेवा सुखदायी है, वृद्धावस्था तक शील पालन सुखदायी है, दृढ़ श्रद्धा सुखदायी है, प्रज्ञा प्राप्ति सुखदायी है, पाप न करना सुखदायी है। धम्मपद अध्याय 24 तृष्णा वर्ग। प्रमादी पुरुष की तृष्णा बेली की तरह बढ़ती है, वह इस जन्म से उस जन्म तक दौड़ता है, जैसे जंगल में फल खोजने वाला बंदर। जो इस संसार में इस जघन्य सड़ी तृष्णा से जीत लिए जाते हैं, उनके दुहक बढ़ते हैं, जैसे वर्षा से बिरवा घास बढ़ती है। जो इस संसार में इस दुर्जय तृष्णा को पार कर लेता है, उसके दुहक झड़ जाते हैं, जैसे कमल से जलबूंद। मैं तुम्हें यह कहता हूं, जो यहाँ एकत्र हैं उनका कल्याण हो। तृष्णा की जड़ खोदो, जैसे वीरण की जड़ खोदी जाती है। मार को बार बार मत जीतने दो, जैसे बाढ़ नरकट को। जैसे कटी हुई जड़ वाला वृक्ष यदि जड़ें मजबूत हों तो फिर उगता है, वैसे ही तृष्णा के रहने से दुहक बार बार उठता है। जिसके 36 आनंद की धाराएं प्रिय विषयों की ओर बहती हैं, उन विचारों की बाढ़ उस मिथ्यादृष्टि वाले को बहा ले जाती है।
धाराएं सब ओर बहती हैं। बेल उगती और रहती है। बेल को उगते देखकर प्रज्ञा से जड़ काटो। प्राणियों में सुख संबंधी और रस संबंधी धाराएं बहती हैं। जो सुख खोजते हैं वे जन्मजरा को प्राप्त होते हैं। तृष्णा से पीड़ित लोग जैसे जाल में पड़े खरगोश भागते हैं। बंधन और बंधन में पड़े बहुत समय दुहक पाते हैं। तृष्णा से पीड़ित लोग जैसे जाल में पड़े खरगोश भागते हैं। इसलिए भिक्षु जो अपने वैराग्य की इच्छा करता है, तृष्णा को दूर भगाए। जो वनमुक्त होकर वन की ओर दौड़ता है, वन से मुक्त होकर वन में ही दौड़ता है। देखो उस पुरुष को, मुक्त होकर बंधन में दौड़ता है। लोहे, लकड़ी और पाट से बना बंधन विवेकी मजबूत नहीं कहता। पुत्र, पत्नी और धन की आसक्ति यह बंधन कड़ा है। जो मणि कुंडल में खींचता है, पुत्र और पत्नी की आसक्ति में फंसा है। यह बंधन शिथिल पर खींचने वाला है। विवेकी इसे भी काटता है। जो विरागी हैं, सुखों के प्रति कामनाहीन हैं, उन्हें मार अपने जाल में नहीं फंसा सकता। धम्मपद अध्याय 25 भिक्षु वर्ग। चक्षु का संयम उत्तम है, कर्ण का संयम उत्तम है, घ्राण का संयम उत्तम है, जिह्वा का संयम उत्तम है, शरीर का संयम उत्तम है, वाक का संयम उत्तम है, मन का संयम उत्तम है, सबका संयम उत्तम है। सब ओर से संयमित भिक्षु सभी दुहकों से मुक्त होता है। हाथों को वश में किया, पैरों को वश में किया, वाणी को वश में किया, श्रेष्ठ संयम किया। आंतरिक प्रसन्नता के साथ ध्यान करता है। एकाकी संतुष्ट उसे भिक्षु कहते हैं। जो भिक्षु वाणी से मधुर है, प्रशांत है, धर्म से अर्थ बताता है, उसका वचन मधुर है। जो धर्म में रमता है, धर्म में आनंदित है, धर्म का ध्यान करता है, धर्म को स्मरण करता है, वह भिक्षु सद्धर्म से नहीं गिरता। अपनी लब्धि को तुच्छ मत समझो, दूसरे की लब्धि की ईर्ष्या मत करो। दूसरे की लब्धि की ईर्ष्या करने वाला भिक्षु समाधि नहीं पाता। यदि किसी भिक्षु को थोड़ा मिलता है, पर वह थोड़े में अपमान नहीं करता, शुद्ध और अप्रमादी है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसे नामरूप में कोई मेरा भाव नहीं, और जो अभाव में शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहलाता है। जो मैत्री में निवास करता है, बुद्ध शासन में प्रसन्न है, प्रशांत पद को प्राप्त करता है, संस्कारों के उपशम को, उस भिक्षु को आनंद होता है। भिक्षु इस नाव को खाली करो, खाली करने से हल्की चलेगी। राग और द्वेष काटकर निर्वाण को जाओ। 5 काटो, 5 छोड़ो, 5 और भावित करो। 5 आसक्तियों को पार करने वाले भिक्षु को ओघतरण कहते हैं। भिक्षु ध्यान करो, प्रमाद मत करो। कामनाओं में मन मत घुमाओ। प्रमादी होकर लोहे की गोली मत निगलो। जलते समय रोते हो, यह कष्टकारी है। प्रज्ञारहित समाधि नहीं, समाधिरहित प्रज्ञा नहीं। जिसमें समाधि और प्रज्ञा दोनों हैं, वही निर्वाण के निकट है। शून्य आवास में प्रवेश करके चित्त शांत भिक्षु जो धर्म को यथावत देखता है, उसे अमानुषी प्रसन्नता होती है। जब भी वह स्कंधों के उद्यव्यय को स्पष्टतः देखता है, तब उसे प्रसन्नता और आनंद होता है। जो सत्य को जानते हैं, उनके लिए वह अमृत है। यही इस विवेकी भिक्षु के लिए आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष संयम, शीलवान अप्रमादी सज्जन मित्रों का संग, आचरण में विशुद्ध और अश्रांत रहना, अतिथि सत्कार में निपुण, आचरण शुद्ध, धर्म में प्रसन्न, वह भिक्षु दुहक के अंत को, आनंद को प्राप्त करता है। धम्मपद अध्याय 26 ब्राह्मण वर्ग।
हे ब्राह्मण, प्रवाह को काटो, प्रयत्नपूर्वक काटो। काम वासनाओं को दूर करो। हे ब्राह्मण, संस्कारों के क्षय को जानकर आप अकृत को जानने वाले हैं। जब ब्राह्मण दो धर्मों तक पहुंच जाता है, तब सभी बंधन उस जानने वाले के सामने गिर जाते हैं, जिसके लिए न इस पार है, न उस पार, न दोनों पार। जो अशोक विरज निर्वाण प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो ध्यानशील निर्मल एकाकी कृतकृत्य आस्वक्षीण उत्तम गति को प्राप्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। दिन में सूर्य चमकता है, रात में चांद चमकता है। योद्धा कवच में चमकता है, ब्राह्मण ध्यान में चमकता है। बुद्ध सदा दिन रात तेजस्वी होते हैं। पाप को छोड़ दिया, ब्राह्मण कहते हैं। समचित्त आचरण श्रमण कहते हैं। अपने मैल को निकाला, प्रव्रजित कहते हैं। ब्राह्मण को नहीं मारो, ब्राह्मण उसे क्रोध से पलटवार न करे। धिक्कार ब्राह्मण हत्यारे को, और धिक्कार उसे भी जो क्रोध करे। जब मन दूर विषयों से हटाया जाए, यह ब्राह्मण के लिए अल्पमात्र भी लाभकारी है। जिसमें शरीर वाणी मन से कोई पाप नहीं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जैसे ब्राह्मण विधि से जलती चिता से उठाता है, वैसे ही जो जागरूक पुरुष का सम्मान करता है। जन्म से ब्राह्मण नहीं, न जटा से न गोत्र से। जिसमें सत्य और धर्म है, वह सुखी है, वही ब्राह्मण है। हे मूर्ख, जटा से क्या, मृगचर्म से क्या। भीतर से झाड़ी, बाहर से साफ सुथरा। फटे कपड़े पहनने वाला कृश नसंस दिखती हो, अकेले वन में ध्यान करता हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो उपजाऊं, जो नहीं उपजाया, मैं ब्राह्मण मां के गर्भ से उत्पन्न को ब्राह्मण नहीं कहता। जिसमें आसक्ति है, वह केवल भोवादी है। जो अनासक्त और अनादान है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने सभी बंधन काट दिए, न कापता है। जो आसक्तिप्रे मुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने पट्टा और रस्सी काट दी, और उसकी संगति भी। जो आसक्ति मुक्त जागृत प्रबुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो निर्दोष की निंदा दंड और बंधन सहता है, धैर्य उसकी सेना है, बल उसका, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो क्रोध रहित व्रती गुणी अतृष्ण संयमी अंतिम देही है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जैसे कमल पत्ते पर जल नहीं टिकता, जैसे सुई की नोक पर सरसों नहीं टिकती। जो कामवासनाओं से अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो यहां अपने दुहक का क्षय जानता है, जिसने भार उतार दिया, मुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। गंभीर प्रज्ञावान मार्ग के ज्ञाता, उत्तम गति प्राप्त, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। गृहस्थों और प्रव्रजितों दोनों से अमिश्रित घर रहित अल्पैच्छ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। बलवान और दुर्बल प्राणियों के प्रति हिंसा त्याग कर, जो न मारता न मरवाता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। विरोधियों में मैत्री, शस्त्रधारियों में शांति, आसक्तों में अनासक्त, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। राग द्वेष मान और मक्खता, जिससे सरसों की तरह गिर जाते हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो नम्र सत्यवादी हितकारी वचन बोलता है, किसी को नहीं सताता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो इस संसार में लंबा छोटा सूक्ष्म स्थूल सुंदर कुरूप बिना दिए नहीं लेता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो इस लोक और परलोक में कामनाएं नहीं रखता, निःस्पृह मुक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसमें कोई आसक्ति नहीं, जो ज्ञान से निःसंदेह है, जो अमृत गंभीर को पा गया, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसने यहां पुण्य और पाप दोनों आसक्तियां पार कर ली,
अशोक निर्मल विशुद्ध, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो पूर्णिमा की चांद जैसा निर्मल स्वच्छ प्रसन्न भवासक्ति से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो इस पंकिल कठिन पथ संसार मोह को पार करके ध्यानी कंपन रहित निःसंदेह अनादान शांत उस पार पहुंचा है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो कामवासनाएं त्याग कर यहाँ परिव्राजित है, भव को पार कर ध्यान में क्षीण है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो तृष्णा त्याग कर यहाँ परिव्राजित है, भव को पार कर ध्यान में क्षीण है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। मानव बंधन को छोड़कर दिव्य बंधन से भी परे, सभी बंधनों से मुक्त, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। प्रिय प्रिय दोनों छोड़कर शीतल उपधिरहित, सारे लोक को जीतने वाले वीर, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। प्राणियों की मृत्यु और पुनर्जन्म जानता है, अनासक्त सुगत जागृत, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। देवता गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते जिसका मार्ग, जिसके आसव क्षीण अरहत, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जिसके आगे पीछे और बीच में कुछ नहीं, अकिंचन अनादान, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। श्रेष्ठ वीर महर्षि विजेता अकंप्य स्नाता बुद्ध, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। पूर्वजन्म जानता है, स्वर्ग और नरक देखता है, जन्म के क्षय को प्राप्त हुआ अभिज्ञा संपन्न मुनि सिद्धकृत्य, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। उरग सुत्त सर्प सुत्त, सुत्त निपात उरग वग्ग, जो भिक्षु उत्पन्न क्रोध को जैसे सर्प पुरानी केंचुली त्यागता है त्याग देता है। जो राग को जड़ से उखाड़ देता है, जो तृष्णा को सुखा देता है, जो मान को मिटा देता है, जो जन्म कारण को काट देता है, जो उद्धत्य को शांत करता है, जो संशय को पार करता है, जो क्रोध रहित मायारहित लोभरहित है, वह इस लोक और परलोक दोनों को त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केंचुली त्यागता है। धन्य सुक्त, सुत्त निपात उरग वग्ग, धन्य गोपाल ने कहा मेरे पास पकाया भोजन है, दूध है, घर है, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। भगवान ने कहा मेरे पास कोई क्रोध नहीं, कोई कठिनाई नहीं, मैं एक रात जंगल में रह सकता हूँ। धन्य मेरी गायें जवान हैं, बछड़े हैं, यहाँ वर्षा भी हो तो क्या। भगवान मेरे बैल मुक्त हैं, बंधन में नहीं, वर्षा हो मैं तैयार हूँ। इंद्र ने वर्षा भेजी। धन्य को ज्ञान हुआ भगवान ने जो कहा वह सब सत्य था। उन्होंने शरण ली। खग्गविसाण सुत्त गैंडा सुत्त, सुत्त निपात उरग वग्ग, सब प्राणियों पर हिंसा न करके गैंडे के एक सींग की तरह अकेले विचरो। जो पुत्र मित्र में आसक्त है उसे प्रीति होती है, उससे दुहक। यह दुहक की जड़ देखकर गैंडे के सींग की तरह अकेले विचरो। मित्र बनाने से प्रेम बनता है, प्रेम से दुहक। प्रेम के दोष देखकर गैंडे के सींग की तरह अकेले विचरो। वन में रहो, विले भोजन से संतुष्ट रहो, स्वतंत्र विचरो। जैसे गैंडे का एक सींग वैसे अकेले विचरो। कसी भारद्वाज सुत्त, सुत्त निपात उरग वग्ग, कसी ब्राह्मण भारद्वाज ने पूछा गौतम मैं खेत जोतता हूँ, बीज बोता हूँ, तब खाता हूँ। आप भी खेत जोतिए तब खाइए। भगवान ने कहा ब्राह्मण मैं भी जोतता हूँ। मेरा हल श्रद्धा, मेरे बीज तप, मेरी जुताई ज्ञान, शर्म मेरी धुरी, चित्त मेरी रस्सी, स्मृति मेरा हल और प्रतोद, काय और वाक की रक्षा, आहार में संयम मेरा निराई, सत्य मेरी खेती समाप्ति। यह खेत से अमृत उगता है, जो बोता है उसे दुख नहीं। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक भोजन दिया। चुंद सुत्त,
सुत्त निपात उरग वग गए। चुंद करमार पुत्र ने पूछा, कितने प्रकार के श्रमण हैं? भगवान ने कहा, 4 प्रकार। पहला मार्ग विजेता, दूसरा मार्ग व्याख्याता, तीसरा मार्ग जीवी, चौथा मार्ग क्लुषित। मार्ग क्लुषित जो दूसरों का आश्रय करके जीते हैं और संघ को दूषित करते हैं। चुंद ने पूछा, मार्ग क्लुषित से कैसे बचें? भगवान ने कहा, उनसे दूर रहो, जैसे गंदे मार्ग से बचते हैं। पराभव सुत्त पतन सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। देव ने पूछा, पतन का द्वार क्या है? भगवान ने कहा, जो धर्म प्रिय नहीं वह पतन का द्वार, जो दुर्जनों को प्रिय और सज्जनों को नहीं वह पतन, जो निद्रालु आलसी क्रोधी हो वह पतन, जो धनी होकर माता पिता का पालन नहीं करता वह पतन, जो ब्राह्मण श्रमण को झूठ से ठगता है वह पतन, जो धन तो बहुत है पर अकेला खाता है वह पतन, जो जाति पर घमंड करे वह पतन। इन सब को जानकर विद्वान धर्म का पालन करे। वसल सुत्त चंडाल सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। एक ब्राह्मण ने भगवान को चंडाल कहा। भगवान ने पूछा, चंडाल कौन है? जो क्रोधी द्वेषी माया करता वह चंडाल, जो प्राणियों को मारता है वह चंडाल, जो चोरी करता है वह चंडाल, जो झूठ बोलता है वह चंडाल, जो माता पिता का अनादर करता है वह चंडाल। चंडाल जन्म से नहीं कर्म से होता है। ब्राह्मण भी जन्म से नहीं कर्म से होता है। ब्राह्मण ने समझा और क्षमा मांगी। मैत्त सुत्त मैत्री सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। जो कुशल मार्ग जानता है उसे यह करना चाहिए। सब प्राणियों में दुर्बल शक्तिशाली लंबे छोटे मध्यम सब में मैत्री, दृश्य अदृश्य दूर निकट सब में मैत्री। जैसे माँ अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है वैसे सब प्राणियों के प्रति मैत्री। खड़े चलते बैठे सोते जब तक जागृत हो मैत्री भावना बनाए रखो। इसे ब्रह्म विहार कहते हैं। जो मिथ्यादृष्टि न रखे शीलवान हो वह इस जीवन में ही मुक्ति पाता है। हेमवत सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। यक्ष सातागिर और हेमवत ने बुद्ध की परीक्षा की। हेमवत ने पूछा, क्या बुद्ध के मन में शुभ संकल्प हैं? क्या वे काम भोगों से मुक्त हैं? सातागिर ने कहा, हाँ, सब गुण हैं। दोनों भगवान के पास आए। भगवान ने कहा, जो तृष्णा की जड़ को जाने उसे संसार नहीं बांधता। हेमवत ने पूछा, मुक्ति कैसे? भगवान सत्य शील समाधि प्रज्ञा इन 4 से। दोनों यक्षों ने श्रद्धा जताई। आल्वक सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। यक्ष आल्वक ने भगवान को अपनी कुटी से निकालने की कोशिश की। भगवान बाहर गए फिर भीतर यक्ष परेशान हुआ। आल्वक ने पूछा, इस लोक में श्रेष्ठतम क्या है? भगवान श्रद्धा धन से श्रेष्ठ, धर्म सुख लाता है, सत्य स्वाद में सर्वोत्तम, प्रज्ञावान जीना श्रेष्ठतम। आल्वक ने पूछा, संसार पार करने का क्या उपाय? श्रद्धा सत्य वीर्य प्रज्ञा इनसे। आल्वक को धर्मदृष्टि हुई। विजय सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। इस शरीर में क्या है? हड्डी मांस रक्त मेद आंत मल पित्त कफ। 9 छिद्रों से मलिन वस्तुएं निकलती हैं। जो इस शरीर को वैसा देखे उसे कोई भी भ्रम नहीं होगा। जो पुरुष या स्त्री इस शरीर का सत्य जाने वह उसमें राग नहीं रखेगा। यह विजय है। मुनि सुत्त। सुत्त निपात उरग वग गए। प्रीति से भय उत्पन्न होता है। जो प्रीति नहीं उसे भय नहीं। मुनि एकाकी विचरता मित्रता में आसक्त नहीं। जो लाभालाभ में समान रहे वह मुनि।
जो किसी के बारे में भी मेरा नहीं कहता वह मुनि। जो भूत भविष्य से मुक्त वर्तमान में जागृत वह मुनि। जो तर्क वितर्क से मुक्त स्थिर शांत वह मुनि। रत्तन सुत्तक रत्न सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। बुद्ध में जो रत्न है वह सर्वोत्तम। इस सत्य से सब प्राणी सुखी हों। धर्म में जो रत्न है वह सर्वोत्तम। जो श्रोतापन्न है वह अधिकतम 7 जन्म में मुक्त। संघ में जो रत्न है वह सर्वोत्तम। 4 मार्गफल के 8 यही संघ है। यह त्रिरत्न अतुलनीय है। इस सत्य से सब प्राणी सुखी हों। आमगंध सुत्त कच्चे मांस की गंध। सुत्त निपात चूल वग्ग। तिस ब्राह्मण ने पूछा, जो साग सब्जी खाते हैं उन्हें आमगंध अपवित्रता नहीं। मांस खाने वाले आमगंध से दूषित। भगवान ने कहा, मांस खाना यह आमगंध नहीं। आमगंध है प्राण हत्या, चोरी, झूठ, माया, ईर्ष्या, क्रोध, कठोरता। जो इनसे दूषित है वही आमगंध दूषित। तिसको ज्ञान हुआ। हिरी सुत्त लज्जा सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। जो लज्जाहीन, घृणित, निंदनीय, जो कौआ जैसा धृष्ट वह मित्र नहीं। जो अपने को ऊंचा दिखाए और दूसरों को नीचा वह मित्र नहीं। जो प्रिय वचन बोले पर कार्य न करे वह मित्र नहीं। जो केवल लाभ के लिए मित्रता करे वह मित्र नहीं। सच्चा मित्र जो दुख में साथ दे, आनंद में ईर्ष्या न करे। महामंगल सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। देव ने पूछा, परम मंगल क्या है? भगवान ने कहा, मूर्खों से न मिलना, विद्वानों से मिलना मंगल। उचित स्थान में रहना मंगल। पूर्वजन्म का पुण्य मंगल। माता पिता की सेवा मंगल। पुत्र पत्नी की देखभाल मंगल। दान धर्म परिवार पालन मंगल। क्रोधरहित शांत संतोषी मंगल। धर्म सुनना सहनशीलता मंगल। संयमी ब्रह्मचारी मंगल। आर्य सत्य देखना निर्वाण परम मंगल। सुचिलोम सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। यक्ष सुचिलोम ने भगवान से पूछा, राग और द्वेष कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान ने कहा, शरीर से। जैसे बांस की शाखाएं बांस से ही उगती हैं, जैसे मालुव लता पेड़ से। राग इंद्रिय विषयों से, द्वेष उन्हीं से जब बाधा हो। जो रागद्वेष को जड़ से उखाड़ता है वह संसार पार करता है। यक्ष ने श्रद्धा जताई। धम्मचर्य सुक्त धर्माचरण सुक्त सुत्त निपात चूल वग्ग। राजा और विद्वान दोनों के लिए धर्माचरण श्रेष्ठ। जो राजा अधर्म से शासन करे वह दुखी होता है। जो धर्म से वह सुखी। इस लोक में भी धर्माचरण श्रेष्ठ, परलोक में भी। जो अहिंसा सत्य दान शील इन्हें पालता है वह श्रेष्ठ। ब्राह्मण धम्म सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। पुराने ब्राह्मण कैसे जीते थे? वे धन इकट्ठा नहीं करते थे। वेद का रखवाला अपना धन मानते थे। वे मांस नहीं खाते थे। राजाओं से दूर रहते थे। गायों को माता समान मानते थे। उनका जीवन तप ब्रह्मचर्य सत्य उदारता अहिंसा था। किंतु धीरे धीरे वे भ्रष्ट हो गए, धन स्त्री भोग में लिपटे। तब से ब्राह्मण धर्म बदल गया। सच्चा ब्राह्मण वही है जो पुरानी परंपरा को पाले। महापिया सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। यक्षों ने भगवान से पूछा, सबसे प्रिय कौन है? भगवान ने कहा, जो अपने को प्रिय मानता है उसके लिए धर्म का पालन करना ही सबसे प्रिय है। जो अपने को दुख नहीं देना चाहता वह दूसरों को भी दुख न दे। यही परम प्रेम है। राहुल सुत्त सुत्त निपात चूल वग्ग। भगवान ने राहुल से पूछा, क्या मूर्ख के साथ रहना अच्छा है? नहीं भंते।
जो विद्वान से नहीं सीखता वह नाव के बिना समुद्र में। जो अंदर से संशयुक्त है वह काम और इंद्रियों में फंसा। राहुल, शील, ध्यान, प्रज्ञा का पालन करो, इस जन्म में ही मुक्ति मिलेगी। राहुल ने हर्षित होकर सुना। वंगीस सुत्त। सुत्त निपात चूल वग्ग। आयुष्मान वंगीस के मन में अपने पूर्व गुरु निग्रोध कप्प के बारे में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान से पूछा, क्या निग्रोध कप्प ने निर्वाण पाया? भगवान ने कहा, हाँ, उन्होंने तृष्णा की जड़ काट दी। वंगीस ने प्रसन्नता से गाथाएं गाईं, गुरु को श्रद्धांजलि दी। सम्माप्रिबाजनीय सुत्त समय भ्रमण सुत्त। सुत्त निपात चूल वग्ग। काम भोग छोड़कर गृहजीवन त्याग कर भिक्षु कैसे विचरे? संतुष्ट रहे, क्रोधरहित रहे, मानरहित रहे। भूत भविष्य में मत भटको। इंद्रियों को संयमित रखो। बिना लोभ के भिक्षा लो। स्थान स्थान पर मत टिको। यही समय भ्रमण है। धम्मिक सुत्त। सुत्त निपात चूल वग्ग। धम्मिक उपासक ने पूछा, भिक्षु और गृहस्थ दोनों के लिए धर्म क्या है? भगवान ने कहा, भिक्षु शील, ध्यान, एकाकी विहार, आस्वक्षय। गृहस्थ 5 शील, प्राण हत्या, चोरी, मिथ्याकाम, झूठ, मद्य से विरत। उपोषित के दिन 8 शील। दान। भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र, आश्रय दो। इस प्रकार आचरण करने से मृत्यु के बाद स्वर्ग। पब्बज्जा सुत्त प्रवरजना सुत्त। सुत्त निपात महावग्ग। भगवान ने राजगृह के पास भिक्षाटन किया। राजा बिंबिसार ने उन्हें देखा और पूछा, आप कहाँ के हैं? भगवान ने कहा, हिमवंत के पास कोसल देश में शाक्यकुल में। राजा ने कहा, मैं आपको राज्य देता हूँ। भगवान ने कहा, राजन, मैं कामभोग देखकर निकला हूँ। राज्य में रुचि नहीं। मैं बोधि की खोज में हूँ। राजा ने वचन लिया, जब बोधि मिले तो मुझे सबसे पहले बताना। पधान सुत्त प्रयत्न सुत्त। सुत्त निपात महावग्ग। नेरंजरा नदी के किनारे भगवान तपस्या में थे। मार ने आकर कहा, आप थक गए हैं, विश्राम करो। इस रास्ते से पुण्य करो। भगवान ने कहा, मार, मुझे पुण्य की आवश्यकता नहीं। मेरे पास श्रद्धा, वीर्य, प्रज्ञा ये शस्त्र हैं। मैं तुम्हारी सेना को जानता हूँ। काम, अर्ति, भूख प्यास, राग, आलस, भय, संशय, मान, लाभ्यश, इन्हें जीतकर ही मैं मुक्त हुआ। मार पराजित होकर चला गया। सुभाषित सुत्त सुभाषित सुत्त। सुत्त निपात महावग्ग। भगवान ने कहा, 4 प्रकार के वचन हैं। पहला सुभाषित, सत्य, धर्मयुक्त, प्रिय, सत्य। दूसरा दुर्भाषित, इसके विपरीत। जो सत्य बोले वह श्रेष्ठ। जो शांति की बात करे वह श्रेष्ठ। जो सत्य बोले असत्य नहीं वह श्रेष्ठ। जो धर्म बोले अधर्म नहीं वह श्रेष्ठ। वंगीस ने इस उपदेश की प्रशंसा गाथाओं में की। सक्क सुत्त शक्र सुत्त। सुत्त निपात महावग्ग। देवराज शक्र ने भगवान से पूछा, लोगों में इतने बंधन क्यों हैं? दुहक, शोक, लोभ। भगवान ने कहा, ईर्ष्या और मत्सर से ये बंधन। ईर्ष्या कहाँ से? प्रिय प्रिय से। प्रिय प्रिय कहाँ से? इच्छा से। इच्छा कहाँ से? संकल्प से। संकल्प कहाँ से? पापंच मन की फैलावट से। पापंच को जड़ से काटने से मुक्ति। शक्र ने हर्षित होकर सुना। सारिपुत्त सुत्त। सुत्त निपात महावग्ग। सारिपुत्त ने भगवान की प्रशंसा की। हे भगवान, पहले कभी मैंने किसी में ऐसा सुखद दर्शन नहीं देखा। आपके शब्द सूर्य जैसे प्रकाशमान। आपका धर्म गहरा, सूक्ष्म। मैं जानना चाहता हूँ, श्रमण का आदर्श जीवन क्या है? भगवान ने कहा, लोभरहित, भयमुक्त, जहां तहां भटको मत।
एकांत में रहो, आहार में संयमी रहो, शरीर और वेदना देखते रहो। यही श्रमणादर्श है। नालक सुत्त। सुत्त निपात महावज्ञ। असित ऋषि ने तुषित स्वर्ग में देवों को आनंदित देखा। पूछा क्यों? देवों ने बताया, बोधिसत्व का जन्म हुआ। असित शीघ्र राजगृह गए। शिशु को देखकर कहा, यह महापुरुष है। असित रोए, मैं तब नहीं रहूंगा। नालक को बताया, इस बालक के पास जाना, यह बुद्ध होगा। नालक प्रतीक्षा करते रहे। भगवान ने नालक को मुनिव्रत बताया, भिक्षाटन में विनम्र रहो, इंद्रिय संयम करो, एकाकी विचरो। द्वैतानुपस्सना सुत्त। सुत्त निपात महावज्ञ। भगवान ने भिक्षुओं से कहा, जो दुहक है वह द्वंद्व जोड़े से है। कौन से द्वंद्व? उपादान और तृष्णा, अज्ञान और संस्कार, संस्कार और विज्ञान। इसी प्रकार नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, इन द्वंद्वों को देखकर मुक्ति। जो इन्हें पार कर लेता है वह पुनर्जन्म नहीं लेता। यही अनुपस्सना है। लोभ सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, एक धर्म को छोड़ो। कौन सा? लोभ। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। दोष सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, एक धर्म को छोड़ो। कौन सा? द्वेष। द्वेष छोड़ने से मुक्ति। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। मोह सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, एक धर्म को छोड़ो। कौन सा? मोह। मोह छोड़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। क्रोध सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, जिस व्यक्ति में क्रोध है वह रात को भी सोता नहीं। क्रोध आग की तरह खुद को जलाता है। क्रोधी व्यक्ति सुख नहीं देखता। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। मक्खली सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, जैसे मेरे जाल में फंसे सब प्राणियों में मक्खली नियतिवाद सबसे हानिकारक है। वह कहता है, कर्मफल नहीं, वीर्य व्यर्थ। यह शिक्षा मनुष्यों को अधर्म की ओर ले जाती है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। संवेग सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, यदि प्राणियों को यह ज्ञात हो संवेग धर्म जागृति का फल क्या है तो वे दान में कंजूसी न करें। संवेगयुक्त व्यक्ति स्वर्ग का भोग करता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। अपमाद सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, एक धर्म का पालन करो। कौन सा? अप्रमाद सजगता। अप्रमादी व्यक्ति दो कल्याण पाता है, इस जन्म में और परलोक में। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। पना सुत्त। इतिवुत्तक एकक निपात। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, प्रज्ञा श्रेष्ठतम प्रकाश है। जो प्रज्ञायुक्त है वह रात में भी देख सकता है। प्रज्ञा से ही आर्य सत्य दिखते हैं। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। सुख सुत्त। इतिवुत्तक दुख निपात। भगवान ने कहा, दो सुख हैं, गृहस्थ सुख और प्रव्रजित सुख। इन दोनों में प्रव्रजित सुख श्रेष्ठ। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। पुण्य क्रिया सुत्त। इतिवुत्तक दुख निपात। भगवान ने कहा, दो प्रकार के पुण्य कर्म, दान पुण्य और भावना पुण्य। दान पुण्य सीमित, भावना पुण्य असीमित। जो मैत्री भावना करता है वह असीमित पुण्य पाता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। चेतोखील सुत्त। इतिवुत्तक दुख निपात। भगवान ने कहा, दो चित्त कीले हैं, बुद्ध में संशय और धर्म में संशय।
जिसके मन में ये कीले हैं वह उन्नति नहीं कर सकता। जिसने इन्हें निकाल दिया वह उन्नति करता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। निब्बान सूत्र। इतिवुत्तक दुख निपात। भगवान ने कहा, दो निर्वाण धातुएं हैं। सोपादिशेष, जिसमें अभी इंद्रियां हैं पर आश्रव क्षीण हो चुके। अनुपादिशेष, जिसमें इंद्रियां भी समाप्त। जो बुद्ध धर्म में स्थित है वह दोनों को पाता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। दान सूत्र। इतिवुत्तक दुख निपात। भगवान ने कहा, दो दान हैं, अमिसदान वस्तुदान और धम्मदान धर्मदान। इन दोनों में धम्मदान श्रेष्ठ। जो धर्म का उपदेश देता है वह सबसे बड़ा दाता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। संघ सूत्र। इतिवुत्तक दुख निपात। भगवान ने कहा, दो प्रकार के संघ। समागत संघ जो एकत्र हैं, अस्मागत संघ जो दूर दूर हैं पर धर्म में एक। दोनों को नमस्कार। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। मूल सूत्र। इतिवुत्तक तिक निपात। भगवान ने कहा, तीन अकुशल मूल, लोभ द्वेष मोह, ये तीनों दुहक के कारण। इन्हें छोड़ने से कुशल मूल, अलोभ अद्वेष अमोह। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। अग्नि सूत्र। इतिवुत्तक तिक निपात। भगवान ने कहा, तीन अग्नियां, रागग्नि द्वेषग्नि मोहग्नि, ये तीनों बुझाने योग्य हैं। जो इन्हें बुझाता है वह मुक्त होता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। शिक्षा सूत्र। इतिवुत्तक तिक निपात। भगवान ने कहा, तीन शिक्षाएं, अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा, अधिप्रज्ञा शिक्षा। शील शिक्षा आचरण की, चित्त शिक्षा समाधि की, प्रज्ञा शिक्षा ज्ञान की। इन तीनों का पालन करने से निर्वाण। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। कल्याण सूत्र। इतिवुत्तक तिक निपात। भगवान ने कहा, तीन कल्याण, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण। शुरू में कल्याण शील, मध्य में समाधि, अंत में प्रज्ञा। जो तीनों पालता है वह पूर्ण ब्रह्मचर्य जीता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। तीर्थ सूत्र। इतिवुत्तक तिक निपात। भगवान ने कहा, तीन तीर्थ यात्राएं, बुद्ध दर्शन, धर्म श्रवण, संघ सेवा। इन तीनों से पुण्य असीमित। यह तीर्थ पानी से नहीं धर्म से पवित्र होता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। रत्त सूत्र। इतिवुत्तक तिक निपात। भगवान ने कहा, जो रात और दिन तीन बार सोचे, मेरे अकुशल बढ़े या घटे, मेरे कुशल बढ़े या घटे, जो इस प्रकार सोचता है वह उन्नति करता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। धम्मचारी सूत्र। इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, चार प्रकार के व्यक्ति। पहला, धर्माचारी, समाचारी, आत्मा और परिवार को सुखी करता है। दूसरा, धर्माचारी, असमाचारी, केवल अपना सुख। तीसरा, अधर्माचारी, समाचारी, अपने को दुहक देता है। चौथा, अधर्माचारी, असमाचारी, दोनों को दुहक। श्रेष्ठ पहला। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। पटिसंभिदा सूत्र। इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, चार प्रतिसंविद, विश्लेषण ज्ञान, अर्थ प्रतिसंविद, धर्म प्रतिसंविद, निरुक्ति प्रतिसंविद, पटिभान प्रतिसंविद। जो इन चारों को जानता है वह संघ में श्रेष्ठ वक्ता। भगवान के पास ये चारों पूर्ण हैं। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। चतुर्धम्म सूत्र। इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, चार धर्म जो सुखी करते हैं, श्रद्धा, शील, त्याग, प्रज्ञा। जो इन चारों से युक्त है
वह इहलोक और परलोक में सुखी। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। सोतापत्ति सुत्त इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, 4 अंग जो श्रोतापत्ति देते हैं: सद्धर्म श्रवण, सद्धर्म धारण, सद्धर्म पर्यालोचन, धर्मानुधर्मप्तिपत्ति। जो इन चारों से युक्त है वह श्रोतापन्न। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। मेत्तभुल सुत्त इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है वह सुखद सोता है, सुखद जागता है। दुःस्वप्न नहीं आता। मनुष्य उसे प्रिय करते हैं। अग्नि, विष, शस्त्र उसे नहीं छू सकते। चित्त शीघ्र एकाग्र होता है। मुख प्रसन्न रहता है। मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। उदान सुत्त इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने उद्गार किए, जन्म है, अजन्म है, उत्पन्न है, अनुत्पन्न है, संस्कृत है, असंस्कृत है। यदि वह अजन्म, अनुत्पन्न, असंस्कृत न होता तो जन्म, उत्पन्न, संस्कृत से मुक्ति न होती। चूंकि वह है इसलिए मुक्ति है। यही निर्वाण है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। बहुजनहित सुत्त इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, जो एक व्यक्ति अनेक लोगों के लिए हितकारी हो वह दुर्लभ है। वह व्यक्ति बुद्ध अनेक लोगों के कल्याण, सुख के लिए उत्पन्न होते हैं। उनके बाद शारिपुत्र, मोग्गल्लान, ऐसे महापुरुष दुर्लभ हैं। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना। पारायण सुत्त इतिवुत्तक चतुक्क निपात। भगवान ने कहा, जो इस धर्म विनय में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा इन 5 से युक्त है वह पारण, दूसरे किनारे जा सकता है। जैसे जो तैरना जानता है वह समुद्र पार करता है। मैंने यह कहा, यह मैंने सुना।